मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुनते ही जिंगनान ये मोटियान के मुंह पर इतनी ज्यादा गंदी गंदी गालियां देता है कि उसके कान से ही खून निकलने लगता है। ली जिंग जिंगनान को संभालते हुए कहता है, अरे भाई अब बस, अब इतना ही काफी है, रुक जाओ वरना तुम तो उसे अपनी गालियों से ही मार डालोगे। तभी हम ये मोटियान को देखते हैं जो जिंगनान से कहता है, तुम कितने ज्यादा वल्गर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गालियां दी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही ये मोटियान अपनी पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड को चार्ज करता है और जिंगनान पर लाइटनिंग फ्लैश के साथ हमला करता है। ये देखकर जिंगनान कहता है, लगता है कि तुम बिना पिटे नहीं मानोगे। जो कहते ही जिंगनान अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन इसके बाद भी ये मोटियान हार नहीं मानता। वो बैठकर मेडिटेट करते हुए अपने पर्पल लाइटनिंग फ्लावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जिग्नान कहता है, सच कहूँ तो तुम्हारी बहन तुम्हारे मुकाबले ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन तुम तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। ये सुनते ही ये मोटियान जिग्नान पर अपने फ्लावर लीफ से हमला करता है। तभी जिग्नान बाइलियो को इशारा करता है, जिसके बाद बाइलियो ये मोटियान को एक बार में ही धूल चटा देती है। जिग्नान कहता है, बाइलियो कहीं तुमने इसे मार तो नहीं दिया। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो एक मैजिकल मिरर में जिग्नान और येमोटियान की फाइट देख रही थी। जिसे देखते हुए वो कहती है, अच्छा तो ये है ब्लड डिमन क्लैन का नया मास्टर जिग्नान, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी वही लेडी जनरल वहां आकर उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहती है, लेडी एम्बर, हमारी नाइट डिमन क्लैन में कुछ लोग घुस आए हैं। ये सुनकर लेडी एम्बर कहती है, मुझे पता है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस जिग्नान को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। याद रखना उसके वेलकम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वो जनरल कहती है, मगर आपकी तो आज नाइट डिमन क्लैन के फॉरबिडन लैंड में हेड्स ग्रुप के मेंबर्स के साथ मीटिंग थी, क्योंकि दो लोग मिलकर हमारी कम्युनिटी के लोगों को धीरे धीरे मार रही हैं। असल में ये लोग यहाँ पर जिग्नान के फादर और उसके अंकल सेंग्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तभी लेडी एम्बर काफी ज्यादा गुस्से में जनरल से कहती है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो दो ओल्ड मैन हमारी कम्युनिटी को इतनी आसानी से तबाह कर सकते हैं? बेवकूफ, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही जनरल वहां से चली जाती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो जनरल जिग्नान के सामने आ गई थी। उसे देखते ही जिग्नान कहता है, अरे तुम तो वही हो जिसकी सुबह मैंने धुलाई की थी, देखो तो अब कितना चमक रही हो। जिग्नान के इस बात पर जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लेडी एम्बर के बारे में सोचकर खुद को संभालती है और जिग्नान को ग्रीट करते हुए कहती है, लेडी एम्बर ने आप सभी के रुकने का इंतजाम करवा दिया है और आपके वेलकम में एक बैंक्वेट रखवाया है। ये सुनते ही जिग्नान अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो कि रूडू को ग्रीट करते हुए कहती हैं, लेडी आपको इस तरह भागने की जरूरत नहीं थी, अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर रूडू कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इसके बाद वो भी आगे बढ़ जाती है। तभी हम सेंग को देखते हैं जो कि लॉर्ड जियांग को बताता है, मुझे पता चला है कि हीट्स ग्रुप के सभी मेंबर्स नाइट डिमन क्लैन के फॉरबिडन लैंड में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में होगी? क्या वो लोग हमें मारना चाहते हैं? लॉर्ड जियांग कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या चाहते हैं, अगर उनका मकसद ह्यूमैनिटी को खतरे में डालने का है तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सेंग्यू की नजर जिग्नान और उसके दोस्तों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो कहता है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपनी मदद के लिए किसी को बुलाया है। जैसे ही लॉर्ड जियांग उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये गधा यहाँ भी आ गया, लगता है कि ये मेरे से पिटाई खाए बिना नहीं मानेगा। तभी सेंग्यू के पास एक लेटर आता है, जिसे देखकर सेंग्यू लॉर्ड जियांग से कहता है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, क्या तुम हीट्स ग्रुप के सभी मेंबर्स को अकेले संभाल लोगे? लॉर्ड जियांग कहते हैं, फिक्र मत करो, उन्हें तो मैं सोते हुए भी हरा दूंगा। सेंग्यू कहता है, ठीक है, बस मेरे लौटने से पहले मर मत जाना, वरना मैं तुम्हें जिंदा करके दोबारा मार दूंगा। इतना कहते ही सेंग्यू वहां से चला जाता है और लॉर्ड जियांग कुछ सोचने लगते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम नाइट डिमन क्लैन के फॉरबिडन लैंड में हीट्स ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक एक करके इकट्ठा हो रहे थे। तभी एक आदमी अपने साथियों से कहता है कि दो लोग मिलकर हमारे कम्युनिटी के लोगों को धीरे धीरे करके मार रहे हैं, उन्होंने ट्विन एम्बर को जान से मार दिया है और हो सकता है कि अगला नंबर हमारा हो, हमें एक साथ मिलकर उन्हें जान से मार देना चाहिए। तभी मास्क वाला आदमी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ट्विन एम्परर हमारे टॉप वॉरियर्स में से एक था और उसकी कल्टीवेशन भी काफी हाई थी, लेकिन इसके बाद भी
सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर उसे काफ़ी आसानी से मार दिया, जिसका मतलब है कि वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ऐसे में हम लोग उनका मुकाबला कैसे कर पाएँगे? तभी वो आदमी कहता है, इसीलिए तो मैंने कहा हमें एक साथ मिलकर उन पर हमला करना चाहिए। उन लोगों की बातें सुनकर वहाँ मौजूद एक 9 टेल डीमन हँसते हुए कहती है, तुम लोग कितना ज़्यादा डर रहे हो? वो लोग ह्यूमन हैं और हम डीमंस हैं। हम हर तरह से उनके मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने ट्विन एम्परर को मारने के लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? उसके इतना कहते ही वहाँ एक आवाज़ आती है जो सुनते ही वो सभी डर जाते हैं। तभी एक तलवार उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग बाल-बाल उसके हमले से बच पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लॉर्ड जियांग थे जो अपने ड्रैगन के साथ हमला करके काफ़ी तेज़ी के साथ उन सभी डीमंस को मार रहे थे। उन्हें देखकर 2 डीमंस लॉर्ड जियांग पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन लॉर्ड जियांग काफ़ी आसानी से उन दोनों को अपनी फायर से जला देती है। जैसे ही फॉक्स डीमन लॉर्ड जियांग का ऑरा और उनकी पावर को महसूस करती है तो वो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लॉर्ड जियांग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तो तुम क्या बोल रही थी? मैंने ट्विन एम्परर को किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके मारा था। फॉक्स डीमन कहती है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस बकवास कर रही थी। लॉर्ड जियांग उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद वो उस मास्क डीमन को देखती हैं जो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो उसका पीछा करते हुए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उसके हमले को डॉज करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ये देखकर लॉर्ड जियांग आसमान में जाकर एक बहुत बड़ी जायंट फायर बॉल क्रिएट करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मीडियो सावर शुरू हो जाती है और वहाँ मौजूद सभी डीमंस काफी ज्यादा तेजी के साथ मरने लगती हैं। ये देखकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, ये सभी तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रुरु को देखते हैं जो आसमान को देखते हुए बोल रही थी, आसमान में तारे कितने ज्यादा आजाद होते हैं, वो बिना किसी चीज की फिक्र के आसमान में जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं। मैं भी उनकी तरह आजाद होना चाहती हूँ। तभी कोई अचानक उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफसोस है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी आजाद नहीं हो सकती। जैसे ही रूरू उसे देखती है तो वो कहती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वो आदमी रूरू को बेहोश कर देता है और वो कहता है कि मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसकी तुमने भागने में मदद की थी। तुम काफी ज्यादा प्यारी और काइंड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी डेमोनिक बॉडी की काफी ज्यादा जरूरत है। इतना कहते ही वो रूरू को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी हम जिग्नान और बाइलियो को देखते हैं जो कि लेडी एम्बर से मिलने जा रहे थे। तभी सर्वेंट बाइलियो को दरवाजे पर ही रोक देती है और वो जिग्नान को बताती है कि लेडी एम्बर ने आपको अकेले मिलने बुलाया है। ये सुनकर बाइलियो जिग्नान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी वरना आप मुझे फिर से अकेला छोड़ दोगे। जिग्नान बाइलियो को शांत कराते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। जैसे ही जिग्नान लेडी एम्बर के कमरे के बीचों बीच आता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जिग्नान पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी लेडी एम्बर जिग्नान से कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली। वो कहती है कि वैसे भी मैंने आपके बारे में काफी सारी अफवाहें सुनी है, मुझे पता है कि मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी। ये सुनकर जिग्नान का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एक टेबल पर बैठकर लेडी एम्बर से कहता है कि अच्छा बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लेडी एम्बर जिग्नान से कहती है, हमारी सिटी पर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। वो कहती है कि इसके बदले में मैं अपनी बॉडी आपको सौंप दूंगी, आप कैसी चाहे वैसी रात मेरे साथ बिता सकते हैं। जिग्नान कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊंगा? तभी लेडी एम्बर जिग्नान को अपना चेहरा दिखाती है। उसकी खूबसूरती देखते ही जिग्नान का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये देखकर जिग्नान कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल तो सिर्फ मिस जोई के लिए धड़कता है, इसने जरूर मेरे साथ कुछ किया है। लेडी एम्बर जिग्नान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं कर सकते। लेडी एम्बर जिग्नान के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उसे बताती है कि जब तुम इस कमरे में आए तभी मैंने अपना चार्म पूरे कमरे में फैला दिया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा है। जिग्नान उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके चार्म में पूरी तरह से फंसा हुआ था। इसके बाद वो जिग्नान को अपने साथ बेड पर ले जाती है, जहाँ वो जिग्नान से कहती है, मैं तुम्हें ये रात कभी नहीं भूलने दूंगी। तभी नाइट डीमन क्लैन में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। लेडी एम्बर को महसूस होता है कि फॉरबिडन लैंड में कुछ हुआ है। उसी वक्त जिग्नान भी उसके चार्म से आजाद हो जाता है और अपनी बॉडी को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी इज्जत लूट ली? तभी लेडी एम्बर जिग्नान को मुंह बंद रखने और इस मैटर पर सीरियस होने को कहती है। तभी जिग्नान को वहाँ अपने फादर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है कि जरूर इस सब के पीछे फादर का हाथ हो सकता है। तभी लेडी एम्बर की सर्वेंट वहाँ आकर उन्हें बताती है कि आपकी छोटी बहन रुरु अपने
अपने कमरे में नहीं है। जिसके बाद वो लेडी एम्बर को एक मैसेज देती है जिसमें किसी जगह का पता लिखा था। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान लेडी एम्बर और अपने सभी दोस्तों के साथ उस जगह पर आता है। उस जगह पर एक बहुत बड़ा स्टोन पड़ा था जिसके अलावा वो जगह पूरी तरह से खाली थी। ये देखकर लेडी एम्बर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं मेरी छोटी बहन किस हालत में होगी। जिंगनान पूछता है रोडू के साथ एक छोटा लड़का भी था, वो अभी कहाँ पर है? तो लेडी एम्बर कहती है मुझे नहीं पता, वो भी गायब है।